जय हिंद प्यारे साथियों। टॉपर एकेडमी पीसीएम क्लासेस में आपकी स्वागत है। आज मैं जिस विषय वस्तु पर बात करने वाला हूं वह है क्लास 12th का हिंदी दिगंत, जिसमें वह काव्यखंड की भाग है और काव्यखंड का पहला जो चैप्टर है वह है कड़बक मलिक मोहम्मद जैसी जी का। तो प्यारे साथियों, आज प्रश्न उत्तर की मैं चर्चा करूंगा, जिसमें आज प्रश्न का ही केवल जिक्र करूंगा कि मलिक मोहम्मद जैसी के जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या क्या प्रश्न है, कितने प्रश्न है, पूरे प्रश्नों को आज मैं डील करने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं कहूंगा कि अगर आप पिछली क्लास का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैं कविता का और जैसी जी के पूरी जीवनी का मैं एक एक लाइन बाय लाइन मैंने व्याख्या अच्छी तरीका से किया है और बताया है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आप उसे जरूर देखें। मैं विश्वास करूंगा कि आप जरूर देखिएगा और देखने के बाद ही आज का सेशन जो चल रहा है प्रश्न उत्तर, वह आपको समझ में आएगा। तो प्यारे साथियों, अगर अभी तक टॉपर एकेडमी पीसीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो एक बार जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आपकी पढ़ाई आसानी से हो सके। तो यह क्लास जो है 2026 में जो छात्र एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह क्लास बेहद जरूरी है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आप बने रहिए। बिना देर करते हुए आज मैं क्लास फिर शुरू करने जा रहा हूं। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, यह जैसी का पहला क्वेश्चन है कड़बक का। इसमें जैसी जी कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि उनके द्वारा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। मैंने इसकी जैसी जी के द्वारा लिखी गई जो रचना कड़बक है, पिछली क्लास में व्याख्या बहुत अच्छा तरीका से मैंने किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर एक बार देखिए, कि बिना देखे इसे जो आज प्रश्न उत्तर का क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है आपको समझ में नहीं आने वाला है। प्यारे बच्चे, आप जरूर देखिए। और मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि ऐसे इंग्लिश का और हिंदी का एक एक की मैं व्याख्या आपके लिए मैं पूरे आसानी से कर लेकर आऊंगा। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आप जरूर देखेंगे और बेहतर तरीका से देखेंगे। तो साथियों, आपको यह जो क्वेश्चन दिख रहा है ये पहला क्वेश्चन है। बताया जा रहा है इसमें कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। प्यारे बच्चे, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है, तो आप जानेंगे इसका आंसर क्या है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है कि जिस तरह दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है उसी तरह कवि का एक आंख स्वच्छ और निर्मल है, तथा कवि का कहना है, यानी कवि बताना चाहते हैं कि मेरा एक आंख ही काफी है इस दुनिया को स्वच्छ और निर्मल रूप से देखने के लिए। तो प्यारे साथियों, फिर बताया जा रहा है, अर्थात कवि का कहना है कि यदि ईश्वर मुझे आंखों से अंधे, यानी आंख से अंधे और कानों से बहरे नहीं करते, यानी रूपों से रूपहीन नहीं करते, तो मैं ऐसी कृतियों की रचना नहीं कर पाता और अपनी गुण लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता, अपने गुणों के बारे में मैं जिक्र नहीं कर पाता। तो प्यारे साथियों, मैं विश्वास करूंगा कि आपको जैसी का ये पहला क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं बता देता हूं आपको कि जो कविता है, कविता का व्याख्या अच्छी तरीका से हमने किया है और आप नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि उस सेशन को देखने के बाद तब प्रश्न उत्तर का सेशन आपको समझ में आने वाला है। प्यारे साथियों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है। प्यारे बच्चे,
2 नंबर क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पहले कर्बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि पहले कर्बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चे कि पहले कर्बक में कलंक का अर्थ कोयला और कांच का अर्थ कांची धातु बताया जा रहा है और कंचन का अर्थ सोना से तात्पर्य है। अर्थात कवि यह बताना चाहते हैं कि जब तक कोयले को घरिया में, यानी घरिया का जैसे सोनार भाइयों के पास एक घरिया होता है सोना को गलाने वाला, तो जब तक यानी कोयले को घरिया में रखकर गर्म उसमें कच्ची धातु को तपाया नहीं, यानी गर्म कर तपाया नहीं जाता है, तब तक कच्ची धातु सोना नहीं बनता है प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे। तब तक सोना की आकृति किसी दूसरे रूपों में नहीं ढाला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि ईश्वर कवि को यानी क्या करते, चेचक से ग्रसित नहीं करते, आंख से अंधे नहीं करते, कान से बहरे नहीं करते, रूप से रूपहीन नहीं करते, तो लेखक स्वयं कह रहे हैं कि मैं ऐसी मनमोहक पद्मावत जैसी कृतियों की रचना नहीं कर पाता और अपनी गुण लोगों के यानी गुणों को पहचान नहीं पाता। मैं विश्वास करूंगा प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे कि आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए तो प्यारे बच्चे एक बार फिर आप देख लीजिए दूसरा का क्वेश्चन क्या है कि पहले कर्बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। तो पहले कर्बक में कलंक का अर्थ कोयला, कांच का अर्थ कच्ची धातु और कंचन का अर्थ सोना से तात्पर्य है। अर्थात कवि यह बताना चाहते हैं कि जब तक कोयले को घरिया में रखकर गर्म कर उसमें कच्ची धातु को तपाया नहीं जाता है, तब तक कच्ची धातु सोना नहीं बनता है प्यारे साथियों। यानी जो कच्ची धातु है वो जब तक हम उसे गर्म नहीं करेंगे तब तक किसी दूसरे आकृति में ढाला नहीं जा सकता है। अर्थात कवि बताना चाहते हैं कि उसी प्रकार कवि कहते हैं कि यदि ईश्वर मुझे चेचक से ग्रसित नहीं करते, आंख से अंधे नहीं करते, कान से बहरे नहीं करते और रूप से रूपहीन नहीं करते, तो लेखक स्वयं कह रहे प्यारे बच्चे कि मैं ऐसी मनमोहक पद्मावत जैसी कृतियों की रचना नहीं कर पाता और अपनी गुणों को नहीं पहचान पाता। मैं अपने अंदर की क्वालिटी को, अपने अंदर के गुणों को नहीं पहचान पाता। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, ये स्वयं मलिक मोहम्मद जैसी का कहना है। मैं विश्वास करूंगा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन का प्रश्न जो उत्तर है ये आपको समझ में आ रहा है। तो साथियों मैं विश्वास करूंगा कि आप पिछला टॉपिक्स को अच्छे से देखे होंगे। जो पिछली क्लास का जो वीडियो है मैं पूरी व्याख्या किया हूं, तो उस व्याख्या को आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक कि आज प्रश्न उत्तर का जो सेशन है वो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो प्यारे साथियों और कहूंगा कि आपको एक कॉपी पर इसको लिखना होगा। प्यारे बच्चे ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चे बताया जा रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है पहले कर्बक में व्यंजित जाति के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। यानी पहला जो कर्बक है, यहाँ पर कर्बक 2 पड़े हैं, एक पहला कर्बक है जैसी का, दूसरा का कर्बक। तो पहले कर्बक में जो आत्मविश्वास है जैसी जी को उसका परिचय बताना है। तो पहले कर्बक में व्यंजित जैसी आत्मविश्वास का परिचय देते हुए यह बताते हैं कि ईश्वर मुझे आंख से अंधे, कान से बहरे और रूप से रूपहीन किए, फिर भी मैं गुणवान हूं। यानी अपना गुणवान साबित कर रहा है, फिर भी अपना गुणवान साबित कर रहे हैं कि ईश्वर ने मुझे आंख से अंधा किया, कान से बहरा किया, रूप से रूपहीन किया, फिर भी मैं क्या हूं, गुणवान हूं और मैं लोगों के बीच में चमकते हुए नजर आता हूं। जैसे चंद्रमा में कलंक लगा है फिर भी चंद्रमा संसार को उजाला करता रहता है। क्या करता है प्यारे बच्चे? उजाला करता रहता है। और नक्षत्र ग्रहों के बीच शुक्र ग्रह चमकते हुए नजर आता है,
ठीक उसी प्रकार इसी गुण के कारण मैं रूपवंत लोगों के बीच में चमकता रहता हूं। प्यारे बच्चे, ये कवि स्वयं बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्थात कवि का कहना है कि जो भी व्यक्ति इस कृति को पढ़ेगा यानी पढ़ता है, तब तक मेरे बारे में मेरे दो शब्दों में स्मरण जरूर करेगा और दर्पण के समान मैं चमकता हुआ नजर आता हूं यानी आऊंगा। तो प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों, मैं कहूंगा कि ये दूसरा जो तीसरा नंबर जो प्रश्न है, इस तीसरा प्रश्न का आंसर आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार फिर से मैं व्याख्या कर देता हूं, इसके बारे में समझाता हूं। पहले कर्बक में बेंजी जैसी का आत्मविश्वास, पहला कर्बक में जैसी जी अपना क्या आत्मविश्वास का परिचय दे रहा है, और वही है कि पहले कर्बक में बेंजी जैसी जी आत्मविश्वास का परिचय देते हुए यह बताते हैं कि ईश्वर मुझे आंख से अंधे, कान से बहरे और रूप से रूपहीन किए, फिर भी मैं गुणवान हूं, फिर भी मैं क्या हूं, गुणवान हूं, और मैं लोगों के बीच में चमकते हुए नजर आता हूं। जैसे चंद्रमा में कलंक है, जैसे चंद्रमा में कलंक लगा है, फिर भी चंद्रमा संसार को उजाला करता रहता है और नक्षत्र ग्रहों के बीच शुक्र ग्रह चमकते हुए नजर आता है। ठीक उसी प्रकार इसी गुणों के कारण लेखक स्वयं कह रहा है कि मैं रूपवंत लोगों के बीच में चमकता रहता हूं। कवि को आत्मविश्वास है कि जो रूपवंत लोग नहीं काम कर सकता है, मैं उस काम को किया हूं। कवि को स्वयं अपने आत्मविश्वास से अपने आप पर भरोसा है। अर्थात बताया जा रहा है कि कवि का कहना है, कवि बताना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कृतियों को पढ़ता है यानी पढ़ेगा, तब मेरे बारे में दो शब्दों में स्मरण जरूर करेगा और दर्पण के समान मैं चमकता हुआ नजर आऊंगा। यानी जब जब कोई व्यक्ति इस मेरे कृतियों को पढ़ेगा, मेरे बारे में दो शब्दों में स्मरण जरूर करेगा। यह मलिक में जैसी का आत्मविश्वास है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं कहूंगा, मैं विश्वास करूंगा कि आपको तीसरा प्रश्न का आंसर, आपको उत्तर जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे। 4 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। 4 नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है यहां पर कि कवि 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि यहां पर प्यारे बच्चे कवि है, कवि बताया जा रहा है कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? तो कवि ने स्वयं को रचित कृतियों के यश के रूप में याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। इस इच्छा का मर्म यह है कि जैसे वह ना राजा रथसेन है, न वह बुद्धिमान सुआ है यानी सुगा है, न वह अलाउद्दीन सुल्तान, न राघव चेतन, न स्वरूप पद्मावती रानी रही है, कोई नहीं रहा इस जग में, बस यश के रूप में उनकी कहानियां रह गई। ठीक उसी प्रकार मैं भी समाज में न रहूंगा, लेकिन मेरी कीर्ति और मेरा यश इस समाज में रह जाएगा। जैसे उन लोगों को याद किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस कृतियों के माध्यम से प्राप्त की गई यश के रूप में लोग मुझे याद जरूर करेंगे। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, तो कवि का यहां पर बताया जा रहा है, कवि बता रहे हैं, इनका क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, यहां पर होगा कवि, क्या होगा? कवि। कहा जा रहा है कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? तो कवि ने स्वयं को रचित कृतियों को यश के रूप में याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। इस इच्छा का मर्म यह है कि जैसे वह ना राजा रथसेन है और ना वह बुद्धिमान सुगा है, ना अलाउद्दीन सुल्तान, ना राघव चेतन, न वह स्वरूप पद्मावती रानी है, कोई नहीं रहा इस समाज में, बस यश के रूप में उनकी कहानियां रह गई। ठीक उसी प्रकार मैं भी इस समाज में न रहूंगा, मेरी कीर्ति और मेरा यश इस समाज में रह जाएगा। जैसे उन लोगों को यानी राजा रथसेन को
बुद्धिमान सुगा को, अलादीन सुल्तान को, राघव चेतन को, स्वरूप पद्मावती रानी को याद किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस कृतियों के माध्यम से मेरे द्वारा प्राप्त की गई यश के रूप में लोग मुझे जरूर याद करेंगे। तो कवि जो स्वयं है इस रूप में याद रखे जाने की इच्छा स्वयं प्रकट कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं विश्वास करूंगा ये आपको चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। 5 नंबर क्वेश्चन का बताया जा रहा है कि भाव स्पष्ट करें। बताया जा रहा है कि भाव स्पष्ट करें। कहा जा रहा है कि जो लही आंबही डाभ ना होई तो लही सुगंध बसाई ना सोई। इसका उत्तर बताना है प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे। बताया जा रहा है इसमें कि जो लही आंबही डाभ ना होई तो लही सुगंध बसाई ना सोई। इसका उत्तर बताना है प्यारे बच्चे। ये बताया जा रहा है यहां पर, ये थोड़ा मिसप्रिंट है प्यारे साथियों। यहां पर प्रस्तुत पंक्तियों, देखिए भाव स्पष्ट करने से पहले हम लोग को एक पॉइंटमेंट से लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत के भाग 2 शीर्षक करबक से लिया गया है। इसके कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं। प्यारे साथियों, मैं कहूंगा कि किसी भी कविता का अगर पंक्ति देता है और उसमें कहा जाता है कि भाव स्पष्ट करे, उसकी 100% व्याख्या करे, तो आपको सबसे पहले ये लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत के भाग 2 शीर्षक करबक से लिया गया है। इसके कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब तक आम में डाब यानी चेप नहीं लगता है तब तक उसमें सुगंध नहीं बसता है। ठीक उसी प्रकार जब तक ईश्वर मुझे आंख से अंधे, कान से बहरे और रूपों से रूपहीन नहीं करते तो मैं ऐसी पद्मावत जैसी कृतियों की रचना नहीं कर पाता। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं विश्वास करूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। ये बताया जा रहा है यहां पर, फिर इसमें बताया जा रहा है कि नहीं कर पाता और मैं गुणवान नहीं बन पाता। जैसे सुमेरु पर्वत को शंकर भगवान ने त्रिशूल से विनाश करना चाहा, लेकिन वह सोना बनकर आकाश को क्या कर दिया प्यारे बच्चे, आकाश को छू गया। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी मुझे गिराना चाहा, लेकिन मैं गिरा नहीं। यह स्वयं कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी कर रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी मुझे गिराना चाहा, लेकिन मैं गिरा नहीं, बल्कि एक गुणवान के रूप में लोगों के सामने मैं चमकता हुआ नजर आता हूं, जैसे नक्षत्र ग्रहों के बीच शुक्र ग्रह चमकता हुआ नजर आता है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, मैं कहूंगा कि आपको समझ में ये आ रहा है। चलिए फिर से मैं इसकी व्याख्या कर देता हूं 5 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है भाव स्पष्ट करें। जो लही आम बही डा बनाई तब लही सुगंध बसाई ना सोई। तो प्यारे बच्चे, बताया जा रहा है यहां पर कि प्रस्तुत